फ्रेंड्स, गुड़हल में अभी बहुत सारी फूल कलियाँ लगने का बहुत अच्छा समय है। पर कई बार होता है कि कलियाँ तो लगती हैं काफ़ी सारी, पर पीली होकर गिर जाती हैं और या तो कलियाँ ही नहीं लगती हैं या पौधों का विकास ही सही नहीं हो पाता है। और कई बार कारण भी नहीं समझ में आता है। पर क्या है कि इसके बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से हमारी फूल और कलियाँ नहीं लग पाती हैं गुड़हल में, या तो कलियाँ लगती हैं तो ड्रॉप हो जाती हैं पीली होकर। इसके लिए फ्रेंड्स काफ़ी सारे कारण ऐसे हैं जिससे कि नाइट्रोजन की अगर कमी है हमारे प्लांट्स में, तो पौधे देखिए 45% करीब नाइट्रोजन से चलते हैं। और 45% नाइट्रोजन में अगर देखिए कमी हो जाती है, वैसे हवा में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, पर क्या है कि पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, तो इस कारण से हम लोगों को किसी न किसी रूप में नाइट्रोजन देना पड़ता है। और नाइट्रोजन की कमी से ये होता है कि पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और गिर जाती हैं, इसी तरह कलियाँ ड्रॉप हो जाती हैं पीली होकर। और काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं पौधों में, जो कि 45% केवल नाइट्रोजन उसको चाहिए होता है। तो इसलिए कौन से ऐसा फर्टिलाइज़र दें फ्रेंड्स कि देखिए केवल नाइट्रोजन ही नहीं, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह की सबकी ज़रूरत होती है। तो ये 2 तरह के फर्टिलाइज़र हैं फ्रेंड्स, किस तरह बनाना है, किस तरीके से देना है। इसमें भरपूर ये पोटेशियम पाया जाता है और फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह काफ़ी सारे पाए जाते हैं इसमें। जो हमारे पौधों में रिक्वायरमेंट होता है, वो पोषक तत्व ये इससे मिल जाते हैं और फिर अच्छे से कलियाँ लगने लगती हैं और ड्रॉप भी नहीं होती हैं, फूल भी लगने लगते हैं। आप फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखे होंगे तो मैं हरदम बताती रहती हूँ कि कभी भी मैं केमिकल्स यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये एक मेडिसिनल पौधे हैं। और केवल ये नहीं कि सीज़न में हम फूल ले लेंगे या इसके बाद हमें पौधों का काम नहीं है या फूल का काम नहीं है, तो फूल भी यूज़ करना पड़ता है, कई बार पत्तियाँ यूज़ करनी पड़ती है। तो इस वजह से और मिट्टी अलग ख़राब हो जाता है अगर हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो। तो इस वजह से मैं केमिकल्स से बचती हूँ और बताती भी हूँ कि बचना चाहिए, क्योंकि देखिए ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए हम लोग बस ये वीडियो बना लिए या फूल लग गया एक बार और दिखा दिया, काम हो गया। भले थोड़ा कम लगे, पर केमिकल से बचना चाहिए, क्योंकि ये पौधे हमें हमेशा चाहिए और मिट्टी हमारी अच्छी हमेशा चाहिए। ये पौधे हमेशा हमारे गार्डन में बने रहे, इसलिए गार्डनिंग करते हैं हम लोग। 2-4 दिन के लिए करते नहीं हैं, इस वजह से केमिकल से तो ज़रूर बचना चाहिए। और जो भी हो, ये शुद्ध ऑर्गेनिक फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स, तो देखकर भी बहुत खुशी होती है। और इसमें थोड़ा-सा मेहनत तो लगता है और बहुत ज़्यादा देखिए अगर केमिकल्स डालते हैं तो बहुत ज़्यादा फूल आ जाते हैं, बहुत सारी कलियाँ आ जाती हैं। और वैसे भी कोई कम नहीं आता है, मैं तो ये केमिकल्स नहीं यूज़ करती हूँ, यही यूज़ करती हूँ। फिर भी देखिए एक-एक डालियों में काफ़ी कलियाँ लगती रहती हैं और फूल काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। इसके लिए फ्रेंड्स ये है कि अगर देखिए नाइट्रोजन की कमी है तो पत्तियाँ पीली पड़ जाएँगी या कलियाँ गिरने लगेंगी ड्रॉप होकर, पीली होकर। या पोटेशियम की कमी होगी तो भी पौधों में बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रह जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका कम हो जाता है अगर पोटेशियम की कमी होगी तो। उसके साथ ही फूल और कलियों की मात्रा कम हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लग पाता है फूल और कलियाँ, क्योंकि पोटेशियम की कमी की वजह से जो है ज़्यादा संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है और इतनी पौधों में ताकत नहीं होती है कि बहुत सारी कलियाँ लग पाएँ। तो और फास्फोरस की कमी से फ्रेंड्स जड़ों में विकास नहीं हो पाता है सही से। तो ये फास्फोरस भी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे कि जड़ों का विकास हो और तने सही हों, पौधों की डालियाँ सही हो, तो सही से फ्लावरिंग करे हमारा पौधा, स्वस्थ रहे तो। कि अगर जो है जड़ें ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, तो फिर आगे पौधा नहीं सही रह पाता है। और कैल्शियम भी उतना ही ज़रूरी होता है, जिससे कि जो फूल होता है हमारा या कलियाँ होती हैं, उसकी जो नीचे की डंडी होती है वो मजबूत नहीं होगा तब भी वो गिर जाता है।
अभी तो गर्मियों में बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं धूप की वजह से। तो इस वजह से एक तो धूप खैर गुना के लिए खराब नहीं है। 6 से 7 घंटे धूप जरूर मिलने चाहिए और पानी का सही मात्रा हो। और ये सारे इसके पोषक तत्व जिससे मिलते हैं वो चीज़ें अगर पूरी करते रहें हम फ्रेंड्स, तो देखिए हम ऑर्गेनिक चीज़ों से भी बहुत सारे फूल कलियाँ ले सकते हैं। और कलियाँ 1 2 4 अगर गिर रही हैं गर्मी में तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि कई बार न चाहते हुए भी पानी का भी टाइम गड़बड़ हो जाता है, तो इस वजह से भी हो जाता है। और एक तो गुड़हल के जो भी मिट्टी है वो मिट्टी इतना अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स कि अगर हम पानी ज़्यादा डाल भी दे रहे हैं तो उसमें से पानी निकल जाए। और एक तो मैं ऐसा बताना चाहूँगी कि पानी तो एक बहुत ज़्यादा हमें डालना ही नहीं चाहिए कि हमारा पानी गमले से बाहर आए। क्योंकि जब भी गमले से बाहर पानी आता है तो उसके साथ हम जो भी खाद फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो उसके साथ पानी के साथ सब बाहर आ जाता है। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर एक तरफ से हम पानी देते जा रहे हैं सारे गमलों में, तो फिर दोबारा इस हिसाब से डालें कि पानी नीचे न निकले और दोबारा फिर आए तो थोड़ा-थोड़ा डाल दें। तो इस तरीके से मिट्टी पानी सोख लेता है अच्छे ज़रूरत भर। और फिर हमारे पौधों को जो ज़रूरत है, जो हम खाद फर्टिलाइज़र देते हैं, वो हमें बार-बार देना नहीं पड़ता है और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। तो इस तरह से पानी का थोड़ा ध्यान रखेंगे। और जो भी गुड़हल के पौधा है फ्रेंड्स, उसमें करीब 1 से 1.5 इंच आप मिट्टी निकाल लीजिए इस तरीके से अच्छे से कि इसका रूट भी डैमेज ना हो। और कहीं अलग निकाल लीजिए, या नहीं तो इसी में देखिए इस तरीके से हम उसी पौधे में ही ये मिट्टी को लगा दे रहे हैं। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो इंस्टेंट काम करता है और बार-बार हमें देना पड़ता है उसको। और ये अगर सूखा फर्टिलाइज़र या खाद दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो पौधे लगे गमले में ये तरीका सही होता है, इस तरीके से देना सही होता है। कोई भी खाद हो फर्टिलाइज़र हो, तो थोड़ा 1 डेढ़ इंच मिट्टी जब निकाल देते हैं तो उसमें सही रहता है। और ये देखिए ये है केला के छिलका, कभी भी केला के छिलके का फर्टिलाइज़र सब लोग देते हैं या पाउडर बनाकर देते हैं। पर इसको ऐसे खाली अकेले केले के छिलके का फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर का भी मात्रा होता है थोड़ा। तो इस वजह से अभी गर्मियों में तो बिल्कुल ही अगर सिंगल देते हैं तो चींटियाँ वैसे भी ठंडे जगह पे काफ़ी पौधों में लगती रहती हैं। अगर खाली केले के छिलके का फर्टिलाइज़र अगर देंगे तो चींटियों का और स्रोत बढ़ जाएगा। इस वजह से अवॉइड करना चाहिए। और केले के छिलके को धूप में सुखाना भी अवॉइड करना चाहिए, छाँव में सुखाना चाहिए। काफ़ी सारे पोषक तत्व इसमें से नष्ट हो जाते हैं अगर तेज़ धूप में इसको सुखाते हैं तो हो सके तो छाँव में ही सुखाइए इस तरीके से सूख जाए जब, तो उसका पाउडर बनाइए। और पाउडर बनाते समय एक तो या तो कुटनी हो तो उसमें कूट लीजिए, और या तो मिक्सी में ही ज़्यादा इसको न पीसिए। बहुत ज़्यादा महीन पीस देंगे तो भी ये खराब हो जाता है। ये उतना ज़्यादा इसमें पोषण नहीं रह पाता है। तो थोड़ा-सा मोटा रखिए आप, क्योंकि मिट्टी में दे रहे हैं तो काफ़ी दिनों तक इसमें से जो लिक्विड आप पानी डालेंगे तो लिक्विड बनकर हमारे पौधों को काफ़ी दिन तक फ़ायदा पहुँचाता है। तो इस वजह से एक तो थोड़ा मोटा बनाइए। और इसको जब भी दीजिए तो या तो नीम की पत्ती का पाउडर हो आपके पास तो उसके साथ आप दे सकते हैं, या तो ये नीम खली है फ्रेंड्स, नीम खली में भी हमारे पौधों के लिए काफ़ी सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है और कोई भी कीड़ा या चींटी वगैरह से ये बचाता है हमारे पौधों को। तो इस वजह से ज़रूर इसमें करीब 3 भाग अगर छिलके का पाउडर है, केले के छिलके का पाउडर, तो 1 भाग ज़रूर नीमखली इसमें मिला दीजिए। अगर नीमखली नहीं है आपके पास तो हल्दी डाल सकते हैं।
हल्दी के साथ ही डालिए। अच्छी हल्दी का पाउडर हो, जो कलर ना हो, तो वही काम करता है। तो इस वजह से इस तरीके से फ्रेंड्स आप जिस तरीके से आपका गुड़हल का पौधा बड़ा हो, जैसे ये 10-11 इंच का गमला है, तो इसमें करीब 3 चम्मच आप ज़रूर डाल दीजिए और इसको डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए आप इसको। और ये फर्टिलाइज़र बताएँगे फ्रेंड्स जिसको स्प्रे करके आप जो है इसके साथ और पत्तियाँ और कलियों के लिए बहुत अच्छा होता है वो, जो कि आपका पेस्टिसाइड का भी काम करेगा और कैल्शियम की भी कमी को दूर करेगा, जिससे कि फूल और कलियाँ रुकने में बहुत मदद करता है और वो जल्दी जो है कलियों को ड्रॉप नहीं होने देता है, कैल्शियम की कमी को दूर कर देता है। और ये है कि मिट्टी नहीं निकालना है आपको, तो इस तरीके से आप फर्टिलाइज़र कोई भी ऊपर से देकर और खुरपी से आप उसको खोद सकते हैं, या मिट्टी कम है अगर जड़ों में तो इसका ज़रूर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा-सा मिट्टी आप ऊपर से डाल दीजिए, इस तरीके से फर्टिलाइज़र ढकना ज़रूरी है। कोई कीड़े-मकोड़े लगे हैं ऊपर, तो कीड़ों के लिए भी सही होता है। ये है छाछ फ्रेंड्स, छाछ को करीब 1 लीटर पानी में 100 ml मिलाकर आप इस तरीके से अपने गुड़हल के पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से ये होगा कि ये गर्मियों से भी बचाता है और कीड़ों से भी बचाता है और कैल्शियम भी पूरा करता है।